आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद कैसे की थी। बात है 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान के तानाशाह अपनी भाषा उर्दू को ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों पर थोपना चाहते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपनी मातृभाषा बंगाली से बहुत प्रेम था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का यही विवाद था जिसकी वजह से 1971 का युद्ध हुआ था। बात है 1971 के शुरुआती महीनों की। बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजों ने कत्लेआम मचा रखा था और भारत में बांग्लादेश के लाखों लोग भाग कर आ रहे थे। भारत ने हमेशा की तरह संकट में पड़े लोगों को शरण दी और उनके लिए शरणार्थी कैंप लगाए गए। लेकिन समस्या तब गंभीर हो गई जब बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। ऐसे में भारत को पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाना था, लेकिन समस्या ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ था और साथ ही साथ दुनिया के कई देश पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, जैसे यूनाइटेड किंगडम, चाइना, श्रीलंका और अरब के देश। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत के ऊपर से नहीं जा सकते थे, इसलिए वो श्रीलंका से होकर जाते थे और श्रीलंका ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की रिफ्यूलिंग करके खुलकर मदद की। चाइना पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि चाइना भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपनी सेना भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो इस प्रकार से भारत चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर चुका था। भारत के सपोर्ट में शुरुआत में केवल एक देश था और वो था सोवियत यूनियन, जिसे आज हम रशिया कहते हैं। युद्ध की शुरुआत में भारत को जरूरत थी भारी मात्रा में आर्म्स, एम्युनिशन और मोर्टार्स की, जिसे वो पाकिस्तान के साथ चलने वाले लंबे युद्ध के लिए रिजर्व में रखना चाहता था। भारत को वेपन्स का सपोर्ट केवल रशिया की तरफ से मिल रहा था, लेकिन वो काफी नहीं था। तभी फ्रांस में भारत के राजदूत DN चटर्जी ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से संपर्क किया। उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर, जिन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को आदेश दिया कि वो तुरंत भारत को वेपन्स पहुंचा दे। 1971 के अगस्त महीने में इजराइल से भारत की तरफ एक प्लेन रवाना हुआ जो इजरायली वेपन्स से भरा हुआ था और भारत के सैनिकों को परीक्षण देने के लिए मोसाद के एक्सपर्ट्स भी उस प्लेन में मौजूद थे। युद्ध के दौरान भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को वो वेपन्स दिए गए। मुक्ति वाहिनी बंगाली लोगों की एक सेना थी जो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान सेना से लड़ाई लड़ रही थी। इजराइल ने इस मदद के बदले भारत के सामने ये मांग रखी कि भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट करे और उसके साथ और गहरे कूटनीतिक संबंध बनाए। इजराइल और भारत की ये सीक्रेट कहानी दुनिया के सामने कभी ना आती अगर अमेरिका के रहने वाले गैरी बेस अपनी किताब द ब्लड टेलीग्राम में इस बात का खुलासा न करते। इजराइल की ये मदद भले ही छोटी सी हो, लेकिन 1971 के युद्ध में ये मदद निर्णायक साबित हुई। युद्ध के अंत में इंडियन आर्मी के 5 लाख सैनिक और मुक्ति वाहिनी के 2 लाख सैनिकों ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घेर लिया और उनसे सरेंडर करवाया। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक देश के इतने सारे सैनिकों ने युद्ध में हथियार डाल दिए थे। वहीं इंडियन नेवी ने पाकिस्तान से आने वाली सबमरीन PNS गाजी को समुद्र में ही दफना दिया था। PNS गाजी इंडियन नेवी की शान INS विक्रांत को खत्म करने आया था, लेकिन शिकारी खुद शिकार बन गया।